नमस्ते बच्चों। प्राचीन भारतीय इतिहास में राजपूतों के शासनकाल के बारे में मैंने विस्तार से आपको समझा दिया है। आज मैं इसी कड़ी में चौहानों के शासनकाल के बारे में अपनी जानकारी देने जा रहा हूँ। जैसा कि आपको विदित ही है, चौहान शासक जो हैं, इनका अजमेर में अभूतपूर्व योगदान रहा है। चौहानों को मूलतः चाहमान के नाम से संबोधित किया जाता था और शाकंभरी के चाहमान के जो संस्थापक शासक थे वो वासुदेव थे। ये वही वासुदेव हैं जिन्होंने सामरझील का निर्माण कराया था। इनकी जानकारी का जो स्रोत है वो हमारे पास राजशेखर का प्रबंध कोश है, जिसके अनुसार इन्होंने 551 ईस्वी में सांभर में चाहमान राजवंश की सत्ता संभाली थी। इनके उत्तराधिकारी जो हैं, उनमें से प्रसिद्ध उत्तराधिकारी के रूप में वाकपति राज आते हैं, जिन्होंने सर्वप्रथम महाराजाधिराज की उपाधि ग्रहण की थी। इससे यह स्पष्ट होता है कि इससे पूर्व वासुदेव से लेकर गोवग्विद्य तक के जो शासक थे उन्हें महाराज की उपाधि ही प्रदान की गई थी। वाकपति राज के पश्चात चाहमान राजाओं ने महाराजाधिराज की उपाधि ग्रहण की और उसके पश्चात जो सब अन्य जो प्रसिद्ध शासक रहे हैं वो विग्रहराज तृतीय रहे हैं, जिन्होंने बीसल के नाम से जाने जाते थे और इन्होंने बीसल देव जो अजमेर का एक प्रसिद्ध स्थल है, विशेष रूप से पानी के संग्रहण के दृष्टिकोण से उसका निर्माण का श्रेय इन्हें जाता है। विग्रहराज तृतीय के पश्चात जो प्रसिद्ध शासक हुए वो पृथ्वीराज प्रथम रहे, जिन्होंने इनका शिलालेख जीर्ण माता मंदिर के प्रांगण में मिलता है। इसी जीर्ण माता शिलालेख से यह भी जाना जाता है कि अजयराज का शासनकाल 1105 से 1133 ईस्वी तक का रहा और इन्हें अजयदेव और सलहन के नाम से भी जाना जाता है। अजयराज का जो कार्यकाल रहा वो बड़ा ही रोचक रहा है। इन्होंने अपने राज्य को मजबूती देने के दृष्टिकोण से अनेक युद्ध लड़े। उनमें से सबसे प्रसिद्ध परमाणु से युद्ध माना जाता है। चौहान प्रशस्ति के अनुसार अजयराज ने मालवा के परमार नरेश नरवर्मन को पराजित किया था। इसके अतिरिक्त अजयराज का जो युद्ध है वो तुर्कों से भी हुए हैं और इसका जो मूल स्रोत है वो पृथ्वीराज विजय है। इन्हें गर्जन मतंगों के नाम से भी जाना जाता है। गर्जन यानी गजने में, मतंगों मतलब मुसलमानों, गजनी के मुसलमानों को पराजित करने वाला, अर्थात उन पर विजय हासिल करने वाला। यह उपाधि यह दर्शाती है कि ये उनका जो सैनिक पराक्रम था वो बड़ा ही प्रसिद्धि वाला रहा है। तबकाते नासिरी और तारीख फरिश्ता से ज्ञात होता है कि गजनी के शासक ने भारतीय क्षेत्रों पर आधिपत्य करने के लिए अपने सूबेदारों को आदेश दिए थे और उसी कड़ी में इनसे इनका युद्ध हुआ। अजयराज के कार्यकाल का जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य जो उनके द्वारा किया गया वो थी अजमेर की स्थापना। और अजयराज चौहान ने अपने नाम के आधार पर अजय मेरू नगर बसाया था।
और इस नगर को बसाया ही नहीं, उसको उन्होंने एक अपनी राजधानी भी बनाई। इस राजधानी में उन्होंने उस समय जो प्रसिद्ध स्थापत्य के जो मुख्य केंद्र होते थे, वो मंदिर होते थे, उन्होंने उसमें मंदिर भी निर्माण करवाया। शाकंभरी के स्थान पर अब इन्होंने अजमेर को अपनी राजधानी बनाया। इसके पीछे का जो कारण था वो परिवर्तित परिस्थितियाँ थी, जिसके कारण अजमेर स्थल ज़्यादा अधिक सुरक्षित था, क्योंकि ये पहाड़ों के चारों तरफ से घिरा हुआ था और घने जंगलों के बीच में पहाड़ी की चोटी पर इसको समतल करके निर्मित किया गया। अजयराज ने अपने कार्यकाल में जो किसी भी राजा की आर्थिक समृद्धि का परिचायक है, वो उनके सिक्के होते हैं जो अजयराज ने अपने शासनकाल में चलवाए थे। उन्होंने चांदी या तांबे के सिक्के न केवल उनको प्रारंभ किया, उनको प्रचलित किया, वरन उन सिक्कों पर उन्होंने अग्रभाग में अजासना देवी का चित्र अंकित किया। और जो इसका वर्णन है वो मैनाल शिलालेख जो 1168 ईस्वी में प्राप्त हुआ, तथा घोड़ स्तंभ लेख जो 1171 में ईस्वी का रचित है, उसमें इसका वर्णन है। और इनकी मुद्राओं पर सोमल देवी या सोम रेखा नाम की मुद्रा भी प्रचलित, उनका नाम भी उस पर उल्लेखित है, और इन्हीं के नाम से इन्होंने मुद्राएं प्रचलित किया। इस सिक्के के अग्रभाग में अश्वारोही सैनिक की आकृति है और पृष्ठभाग में रानी की जन्म भाषा का नाम उत्कीर्ण है। इन्हें जन्म भाषा में गधेया सिक्के के नाम से भी जाना जाता है। अजयराज स्वयं शैव धर्म के अनुयायी थे, लेकिन वो अन्य धर्मों का आदर भी और सम्मान भी करते थे। उन्होंने अपने कार्यकाल में जैन मंदिर का निर्माण की स्वीकृति प्रदान की थी, और स्वयं ने पार्श्वनाथ मंदिर के जो जैनियों का मंदिर था उसके ऊपर स्वर्ण कलश स्थापित किया गया था। इससे यह स्पष्ट होता है कि वो धार्मिक सौहार्द को मानने वाले शासक थे। उन्होंने अपने पुत्र अर्णोराज को राजसत्ता स्वयं सौंपकर स्वयं अपने हाथों से उन्हें ताज पहनाया, और स्वयं ने एक सन्यासी जीवन स्वीकारते हुए पुष्कर के निकट जंगलों में अपना शेष जीवन सन्यासी की भांति व्यतीत किया। तो बच्चों, ये अजयराज जी के शासनकाल के बारे में सूक्ष्म सारगर्भित जानकारी मैंने आपको दी है। अब मैं अपने अगले व्याख्यान में अर्णोराज के बारे में जानकारी दूंगा। धन्यवाद।